गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजकों का गुणन, और उसमें हमने सीखा था कई प्रकार के गुणन को। उन्हीं में से एक सीखा था हमने एक पदी से एक पदी का गुणा, एक पदी से द्विपदी का गुणा, एक पदी से त्रिपदी का गुणा। तो हमने कई प्रकार की गुणा सीखा था, उसी में से एक था एक पदी से एक पदी का गुणा। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x, मैं लिख दूं 7x², मैं लिख दूं 8x या 9y, ये सब क्या है? सब एक पदी है। सब क्या है? एक पदी है। सब में एक ही पद है। अब मैं कहूं आपसे कि ये भी एक पद है, और यहाँ पे मैं रेड वाला लिख रहा हूं, जैसे 6x हो गया, 7x हो गया, 7x² हो गया, 9x हो गया, 10y हो गया, ये सब भी एक पदी है, और ये सब भी एक पदी है। जब इन दोनों को गुणा करना होगा, यानी मान लेते हैं 5x को और 6x को हमें गुणा करना है। 5x को हमें गुणा करना है किसके साथ? 6x का। तो कैसे गुणा करते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अचर को अचर के साथ गुणा करेंगे, यानी 5 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और जो चर है वो चर के साथ गुणा होगा, यानी x x के साथ गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। बातें समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अचर को अचर के साथ गुणा करते हैं, अचर को चर के साथ गुणा करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेता हूं यहाँ पे 6x² है, इसमें गुणा करना है 2 से, तो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। अब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? अचर को अचर के साथ गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। अब चर तो एक ही बचा, केवल x², तो यहाँ पे x² लिख देंगे तो 12x² हो गया। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। अगर मैं कहूं 7x को गुणा करना है 8x के साथ, बताइए तो क्या आएगा सभी बच्चे? 7x को गुणा करना है 8x के साथ, बताइए क्या आएगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 7x को गुणा करना है 8x के साथ, क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमने पिछले क्लास में पूरे डिटेल में इन सभी चीजों को पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए बाबू, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। वेरी गुड। क्या आएगा? हम 7 में 8 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56। 7 में 8 से गुणा करेंगे, 8 से 56, और x में x से गुणा करेंगे तो x²। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56x²। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था, समझ गए? चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो 3 में 6 से गुणा करेंगे और x में y से गुणा करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर कीजिएगा। आंसर किस में करना है? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को। और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत ही आसान सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों ने और आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे
देखिए ध्यान से, हम पहले 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 का 18, और फिर x में y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा xy। तो आंसर क्या हो गया 18xy। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है किसी भी बच्चे को एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो वो टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बीज्य व्यंजक का गुणन ही पढ़ा था, लेकिन वो एक पदी से द्विपद का था, त्रिपद का था। बात समझ में आ रहा है ना? आज हम पढ़ेंगे द्विपदी का गुणनखंड गुणा त्रिपद के साथ, द्विपद का गुणा त्रिपद के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कहेंगे ये द्विपद का गुणा त्रिपद का क्या मतलब है? तो द्विपदी कोई भी एक बीज्य व्यंजक लीजिए, जैसे 2x + 3 हो गया, 2x + 5 हो गया, 2x + 3 हो गया, या x + y हो गया। ये सब क्या है? द्विपद है। ये सब क्या है? द्विपद है। अब मान लेते हैं कोई एक त्रिपद ले लेते हैं। त्रिपद क्या हो सकता है? जैसे 2x + y + 3 हो गया, या 2x² + y + 5 हो गया, या 2x³ - 3 + y हो गया। तो यानी ये 3 पद है, यानी जिसमें भी 3 पद होगा वो त्रिपद होगा। तो इसमें 3 पद है तो ये त्रिपद, इसमें भी 3 पद है तो ये त्रिपद, इसमें भी 3 पद है ये भी त्रिपद, और इसमें देखिए इसमें सब में 2 पद है तो ये द्विपद है। ये सब द्विपद है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि एक द्विपद को और एक त्रिपद को कैसे गुणा करते हैं। इस चीज में हम लोग यही सीखने वाले हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए जो अनावश्यक वाई वाई टाइप किए बाबू, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। ये जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे बच्चों को क्लास में नहीं रखा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लास को डिस्टर्ब कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अगर डिस्टर्ब करते हुए पाए जाते हैं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए ये a + b क्या है? एक द्विपद है। ये क्या है? द्विपद है, ठीक है। और ये x + y + z क्या है? एक त्रिपद है। तो आखिर ये गुणा हो कैसे रहा है? द्विपद में त्रिपद का गुणा हो कैसे रहा है? तो चलिए इसको मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि x + y क्या है? एक द्विपद है। इसमें गुणा करना है एक त्रिपद से जो a + b + c है। क्या है? a + b + c है, एक त्रिपद है। इनको गुणा करना है। तो हम गुणा कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, a + b + c गुणा x + y, दोनों में बताइए कोई अंतर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या इन दोनों में कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं 5 × 6 लिखूं या 6 × 5 लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी मैंने किया है। x + y × a + b + c या a + b + c × x + y, दोनों चीजें एक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपकी, नियम वही रहेगा, ठीक है। नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि द्विपद का त्रिपद के साथ कैसे गुणा होता है। ध्यान से समझिएगा। तो द्विपद का त्रिपद के साथ गुणा करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विपद में 2 पद है, एक x है और एक y है। तो हम पहले एक पद उठाएंगे x को और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे। एक पद को उठाएंगे और त्रिपद में गुणा कर देंगे। तो हमने एक पद उठाया x को और त्रिपद के साथ इसका गुणा कर दिए, a + b + c के साथ इसका क्या कर दिए? गुणा कर दिए। अब हमने एक पद उठाया, कौन सा? दूसरा वाला द्विपद का y। अब इस y को उठाएंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, y को उठाएंगे क्योंकि +y है तो +y। अब इसको गुणा कर देंगे इस त्रिपद के साथ, a + b + c के साथ। यानी हमने पहले x से त्रिपद में गुणा किया, फिर हमने y से त्रिपद में गुणा कर दिया। तीनों को अलग अलग कर, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब इसको आप गुणा करके लिख दीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं। x में a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x a आएगा। x में b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस है तो प्लस x b आएगा। x में c से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x c आएगा।
प्लस है तो प्लस, y में a से गुना करेंगे तो y a आएगा, प्लस है तो प्लस, y में b से गुना करेंगे तो y b आएगा, प्लस है तो प्लस, y में c से गुना करेंगे तो y c आएगा। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। यानी द्विपद में जो दो पद थे x प्लस वाई, हमने पहले एक पद उठाया x और त्रिपद में पूरा गुणा कर दिया। फिर द्विपद का दूसरा पद था y, हमने y को उठाया और जो त्रिपद था a प्लस बी प्लस सी, हमने उसमें गुणा कर दिया। और इस प्रकार हमारा उत्तर सामने है। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी मैं और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। चलिए, तो ये चीजें आप लोग सीख गए होंगे। तो यही काम यहाँ पे किया गया है, यही काम यहाँ पे किया गया। a प्लस बी है और x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी ये त्रिपद है, ये द्विपद है। तो अब एक बार a को उठाएंगे और इस x प्लस वाई प्लस जेड में गुणा करेंगे। a को हमने उठाया और x प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कर दिया। फिर हम b को उठाएंगे और x प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये वाला नीचे वाला आ जाएगा, जो कि हमारा सामने लिखा गया है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बताइएगा एक बार, सभी बच्चों को क्लियर है ना? एकदम आसान था। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये 2y माइनस 1 क्या है? एक द्विपद है। और ये 2y माइनस जेड प्लस 1 क्या है? एक त्रिपद है। तो हमने क्या पढ़ा था कि द्विपद में का दो पद में से पहले एक पद को उठाते हैं। तो हमने 2y को उठाया, 2y को लिया और इस त्रिपद में हम गुणा कर देंगे 2y माइनस जेड प्लस 1 से। ये त्रिपद में गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे? फिर दूसरा द्विपद में का उठा लेंगे -1। तो -1, देखिए माइनस है तो -1 लिए। अब इसको गुणा कर देंगे त्रिपद में 2y माइनस जेड प्लस 1 से। ठीक है, हमने पहले 2y को उठाया, गुणा कर दिया, फिर हमने -1 को उठाया और त्रिपद में गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब प्लस में सब रहता है तो कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। लेकिन जहां पे भी माइनस और प्लस दोनों आ जाता है तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना है? देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। और आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होता है प्लस से, तो आप सभी बच्चों को पता है प्लस आता है। माइनस में गुणा होता है माइनस से, तो आपने पढ़ रखा है कि प्लस आता है। लेकिन जब कभी प्लस में गुणा हो माइनस से या माइनस में गुणा हो प्लस से, इन दोनों ही कंडीशन में क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो ये नियम आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब कभी प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस, या प्लस एक रहे एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, तो आता है माइनस। ये आपने पढ़ रखा। अब इसका यूज होगा। अब पहले प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब फिर 2y में 2y से गुणा करेंगे तो 2y गुणे 2y हो गया। अब देखिए, अब इस प्लस से इस माइनस में गुणा होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। पहला वाला काम हो गया, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला में चलते हैं। अब देखिए, इस प्लस से इस माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस। अब फिर इस 2y में जेड से गुणा होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2y गुणे जेड। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब तीसरे में चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसी प्लस से गुणा होगा किस में? इस प्लस में। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 2y में गुणा होगा कितना से? 1 से। कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो अब आप बताइएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो 1 में गुणा होगा 2y से। हमने कर दिया। फिर अब इस माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो हमने अब 1 में गुणा कर दिया जेड से। अब फिर इस माइनस से गुणा होगा प्लस में तो क्या आएगा? माइनस। तो 1 में गुणा होगा कितना से? 1 से। तो ये खेल आपको आना चाहिए, कैसे कर रहे हैं हम लोग। सभी बच्चों को ये चीजें जो है दिखनी चाहिए। ठीक है, अब इसको गुणा करके लिख दीजिए। देखिए, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और y में z से गुणा करेंगे तो y z आएगा। प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2y है तो y, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे 2y है तो y, प्लस है तो प्लस, 1 में z से गुणा करेंगे z, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया चीजें कैसा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे +2y है और यहाँ पे -2y है, तो ये तो कट जाएगा। तो इसको काट के हटा देंगे, हट गया। बचेगा क्या? 4y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z -1। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया?
तो ये एक लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है, आराम आराम से करना पड़ता है। बताइए मैंने किया फिर भी 2 मिनट लगा, तो आप करोगे तो 3 मिनट तो लगेगा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात समझ में आया? इसको करिएगा ना तो 3 मिनट तो समय लगेगा ही मिनिमम। किसी को भी कोई भी सॉल्व करेगा ना तो 3 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस को हर चीज को ध्यान देना रहता है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन में और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में और कराता हूं। जैसे प्रश्न आ जाए x+1 और इसमें आपको गुणा करना है एक त्रिपद से, x प्लस, एक सेकेंड रुक जाइए, इसमें आपको गुणा करना है एक त्रिपद से, और वो त्रिपद है, एक सेकेंड, वो त्रिपद है x+z-2, और ये आपको क्वेश्चन है, इसे आपको गुणा करना है। तो हम इसको, अच्छा चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार सभी बच्चे इसे गुणा करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो बुरा नहीं मानना है, चिंता नहीं करना है, मैं अभी फिर से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, दोबारा नहीं आएगा 3 बार बताऊंगा, 3 बार में नहीं आएगा 4 बार बताऊंगा। आप बस एक बार कोशिश कीजिए, हार नहीं मानना है, कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। x+1 को गुणा करना है x+z-2 में। देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस 1 सेकेंड का इंतजार कीजिए, अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूं। देखिए यहाँ पे द्विपद है, तो पहले हम एक पद को उठाएंगे और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे। तो हमने x को उठाया और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे x+z+2 से। अब हम एक पद और उठाएंगे +1 को और गुणा कर देंगे त्रिपद में, +1 को ले लिए हमने, अब फिर से त्रिपद में गुणा कर देंगे x+z-2। ये हो गया। अब इसे गुणा करके लिखते चलिए, क्योंकि ये आपको आता है, क्योंकि ये एक पद का त्रिपद का गुणा आपने ऑलरेडी सीख रखा है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है। जब सब प्लस में है तो सब प्लस में ही आएगा, तो अब दिमाग ही नहीं लगाना है। तो x में x से गुणा होगा प्लस, अब x में z से गुणा होगा, x गुने z, अब फिर लास्ट में x में कितना से गुणा होगा 2 से, x गुने 2। ये हो गया। यहाँ पे देखिए सब ये भी प्लस में है, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा प्लस, तो एक में एक से गुणा होगा। फिर यहाँ पे भी प्लस में प्लस से गुणा होगा, तो प्लस, एक में जेड से गुणा होगा, और लास्ट वाला प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो 1 में गुणा होगा 2 से। ठीक है, अब इसे गुणा करके लिख दीजिए। तो x में x से गुणा होगा x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में z से गुणा होगा x z, प्लस है तो प्लस, x में 2 से गुणा होगा 2x, प्लस x में x से गुणा होगा तो x, प्लस 1 में z से गुणा होगा z, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। बात समझ में आया? एकदम आसान था। अब बताइए कोई भी समान पद है? हाँ एक समान पद है, कौन सा? ये 2x है और ये x है, तो ये समान पद है, ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x में 1x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस, कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस z-2। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? तो चीजें हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो एकदम आसानी से होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताइए क्लियर है? सर ये 3 से आया, क्या 3 कहाँ से आया सर? ये बताइए, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, ये 2x है, दिख रहा है? माइक ऑन करके बोलिए 2x दिख रहा है? यस सर। आइए 1x दिख रहा है आपको? बताइए। यस सर। आज 2x में 1x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा? बताइएगा। 2x में यस अगर सर। 1x को जोड़ेंगे तो 3x आएगा? यस सर।
ये समान पद है इसीलिए जुड़ गया, बाकी कोई समान पद नहीं है तो उसको नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये टू है, ये जेड नहीं है, ये टू है। ठीक है, इसके पहले वाला जेड है, तो सब अलग अलग पद है तो अब नहीं जुड़ेगा कोई में कोई, बाकी जो जुड़ सकता था हमने जोड़ दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा एक बार वाई टाइप करके बताइएगा सभी बच्चे। क्लियर है? चलिए, किसी को भी डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए पोल सेक्शन में एकदम आराम से। क्वेश्चन देखिए क्या है, y+1 है, इसको गुणा करना है आपको y+z-2 से, y+z-2 से। एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इस एक y को लेंगे और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे, फिर हम एक इस 1 को लेंगे +1 को और इस पूरे त्रिपद में गुणा कर देंगे, सिंपल, और हमारा आंसर आ जाएगा। और जो जोड़ने वाला होगा जोड़ देंगे। तो आपको इसके लिए मिलता है पूरे 3 मिनट का टाइम। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 मिनट से पहले किसी का गुणा हो ही नहीं सकता। तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा। कितना भी जल्दबाजी कीजिएगा सिर्फ गलत होगा, सही नहीं होगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए। 3 मिनट का समय है, पोल में 2 मिनट के बाद दूंगा, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। देखिए चिंता नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन पा रहा है तो चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करना है। माइक ऑन मत कीजिए, सकीना नाम से जो बच्चा है माइक ऑफ रखना है। सकीना नाम से जो बच्चे हैं, सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। दोबारा से क्लास को रीज्वाइन कीजिए। आप क्या कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा से लिंक पे क्लिक कीजिए और दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए। मुझे भी नहीं दिख रही। हाँ, तो आप भी क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां पे करना है, पोल सेक्शन में। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 बच्चों ने आंसर किया, 4 का सही है, सिर्फ 1 बच्चे का गलत है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी 2 मिनट का समय, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 6 बच्चों का सही है, सिर्फ 1 बच्चे का ही गलत है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और 40 सेकेंड कोशिश करना है सभी बच्चों को। गलत होगा मेरे कोई पास बात नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही मोबाइल में। हाँ, तो आप दोबारा से क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 30 सेकेंड है।
30 सेकंड है। सभी लोग आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। जो बच्चों से नहीं हो पाया, बुरा नहीं मानना है, देखना है कि कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको पूरा। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले इस y से इस त्रिपद में गुणा करेंगे। चलिए हम इस y से इस त्रिपद में गुणा करते हैं, y इंटू वाई प्लस जेड माइनस 2 कर दिए। अब इस 1 से हम इस त्रिपद में गुणा करेंगे, प्लस 1 से। प्लस 1 में क्या करेंगे, इस त्रिपद से गुणा करेंगे, y प्लस जेड माइनस 2 हमने कर दिया। अब इसको गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, अब बताइएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा। y में z से गुणा करेंगे तो y z आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, y में z से गुणा करेंगे तो क्या है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा। ठीक है, y में 2 से गुणा करेंगे ना लास्ट वाले से, तो क्या आएगा, 2y आएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस। अब 1 में y से गुणा करेंगे तो y आएगा। अब फिर इस प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा। अब 1 में z से गुणा करेंगे तो z आएगा। अब फिर प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। हमने गुणा करके लिख दिया। अब देखिए जो समान पद है उनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में घटा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये -2y है और ये +y है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। वहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो -2y में से +1y चला जाएगा तो क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब यहां से देखिएगा अगर -2y में से +y चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y ना, -y, क्योंकि एक y घट जाएगा तो -1y ही बचेगा। तो -1y हो गया, यहाँ पे 1y लिखिए या y लिखिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ -y लिख देंगे। ठीक है, y लिख देंगे। प्लस जेड है तो प्लस जेड, अब -2 है तो -2। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। तो देखिए यही उत्तर मिलेगा, y स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड तो सब में है, ये ए में है और बी में है। ठीक है, वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड तो ए और बी दोनों में है। अब अगला कौन मिलान करते हैं, -y। अब देखिए इसमें -y किस में है, -y भी दोनों में है। अब देखिए प्लस जेड किस में है, प्लस जेड भी केवल ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सेम टू सेम प्लस जेड -2, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सेम टू सेम। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आपको आराम से गुणा करना था, अगर आप आराम से गुणा करेंगे आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे और सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए। m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 में गुणा करना है -2m प्लस n से।
तो अब देखिए मैंने कहा था ना कि 5 गुने 6 है, तो हम इसे 6 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, पहले दो पद वाले को लिख देंगे, तो -2m प्लस n लिख देंगे, ये वाला को पहले लिख दिए और त्रिपद वाले को बाद में लिख देंगे। ठीक है, m प्लस n माइनस 1। इसे आपको गुणा करने आता है, तो चलिए सभी बच्चे गुणा कीजिए। हमने इसी को क्या कर दिया, द्विपद वाले को पहले लिख दिया और त्रिपद वाले को बाद में। ठीक है, अब हम पहले गुणा करेंगे क्या, -2m से करेंगे त्रिपद में, और फिर हम गुणा करेंगे n से त्रिपद में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से। 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है, 4 मिनट का टोटल समय दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए, समय लगेगा इस प्रश्न में, आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, -2m प्लस n गुणा करना है m प्लस n माइनस 1 से। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से गुणा करना है, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से गुणा करना है, आपका आंसर आएगा। अभी पोल नहीं दिया हूं, 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, पहले सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम -2m से त्रिपद में गुणा करेंगे, फिर हम n से प्लस n से त्रिपद में गुणा करेंगे, और इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, और 1 मिनट के बाद मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे आराम से पहले सॉल्व कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो चुका है, देखिए ऑप्शन ए और डी में थोड़ा सा का ही अंतर है, ऑप्शन ए और डी में थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा का, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन ए और डी आपको एकदम एक जैसा नजर आ रहा होगा, यानी सिर्फ प्लस और माइनस में आपने गलती किया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। ए और डी एकदम एक जैसा दिख रहा है, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। और देखिए सी में भी ज्यादा अंतर नहीं है, सी में भी यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको ध्यान से देखना है, चारों ऑप्शन अलग अलग है, जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा सही उत्तर नहीं चुन पाइएगा। तो ध्यान से पहले सॉल्व कीजिए जैसे मैंने बताया है। ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और 1 मिनट का समय है, सभी बच्चों को करना है। सभी बच्चों को करना है, आराम से कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 30 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है।
10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस प्रश्न को, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत कर देते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये आपके सामने प्रश्न था, ये जो है आपका प्रश्न है। कैसे करेंगे मैंने बताया था कि जब त्रिपद को पहले द्विपद को बाद में लिखता है तो हम इसे उलट देते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं द्विपद को, तो -2m + n को हमने पहले लिख दिया, और जो त्रिपद था उसको बाद में लिख दिया m + n - 1। क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि 5 × 6 लिखिए या फिर आप 6 × 5 लिखिए, बात एक ही होता है, इसीलिए हम इसे पलट दिए। इतना तो सबको आता है। अब आगे क्या करेंगे, तो हम इस -2m से इस त्रिपद में गुणा करेंगे, -2m से हम क्या करेंगे, इस त्रिपद में गुणा करेंगे m + n - 1 से। हो गया। अब हम इस +n से गुणा करेंगे, इस त्रिपद में +n से गुणा करेंगे m + n - 1 से। यहां तक भी सभी बच्चों को समझ में आता होगा। अब देखिए यहीं पे प्लस माइनस का खेला शुरू होता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 2m में गुणा करेंगे m से, 2m में गुणा होगा किससे, m से। अब इस माइनस से गुणा होगा प्लस में तो क्या आएगा, माइनस। तो अब 2m में गुणा होगा n से। अब फिर से इस माइनस से गुणा होगा अगर माइनस में तो क्या आएगा, प्लस। तो अब 2m में गुणा होगा कितना से, 1 से। ठीक है, हमने पहला वाले को कर दिया। अब हम दूसरा वाले को देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं, तो प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस, तो n में गुणा होगा m से, n गुने m। तो इस n गुने m को हम m गुने m भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, m गुने m भी लिख सकते हैं। n गुने m लिखिए या m गुने n लिखिए, हमने लिख दिया m गुने m। अब देखिए यहाँ पे प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, तो n में गुणा करेंगे n से, n गुने n। अब फिर इस प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आएगा, तो n गुने 1 हो जाएगा। अब इसे गुणा करके लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए -2m में m से गुणा होगा तो क्या होगा, -2m², m गुने m n² हो जाएगा। माइनस है तो -2 में mn से गुणा होगा तो क्या होगा, 2mn हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, 2m में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, 2m हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, m में n से गुणा होगा तो mn हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, n में n से गुणा होगा तो n², माइनस है तो माइनस, n में 1 से गुणा होगा तो n हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको -2mn और यहाँ पे mn दिखाई देगा, तो ये कितना है, 1mn है। तो -2mn में से अगर +1mn चला जाएगा तो बचेगा क्या, -mn बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए -2m², माइनस क्या बचेगा, 1mn² बचेगा। तो हम इसे सिर्फ mn लिख देंगे। अब +2m है तो +2m, अब +n² है तो n², अब माइनस है तो माइनस n है तो। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया। तो देखिए -2m² - mn, आंसर में लाइएगा -2m² - mn। ठीक है, इसके बाद देखिए +2m, तो देखिए यहाँ पे +2m, इसके बाद n² है, यहाँ पे n² - n है, तो यहाँ पे भी देखिए n² - n है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान से अगर आप करते हैं तभी आपका आंसर आता है। देख रहे हैं ना, कम से कम 5 मिनट लगा कि नहीं लगा। तो जल्दबाजी करते हैं ना तो गलत हो जाता है। आराम आराम से आपको सॉल्व करना था। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका सॉल्यूशन का तो आप ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। अब ये एक चर वाला बहुपद क्या होता है, बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाला बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x + y, तो आप क्या कहेंगे, इसमें कितने चर हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 चर है, एक x है एक y है, तो इसमें 2 चर है। अब मैं लिख दूं 2x + 1,
अब आपसे पूछा गया इसमें कितने चर है, तो आप कहेंगे एक चर है, कौन सा, सिर्फ एक्स है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 2x² प्लस एक्स प्लस 3। आप पूछो इसमें कितना चर है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक चर है। क्यों एक चर है, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक ही चर है। अब मैं लिख दूं यहाँ पे 5z² प्लस z-1। अब मैं पूछूं इसमें कितना चर है, तो आप कहेंगे एक ही चर है, कौन सा, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो एक ही चर है। तो इन सबको एक चर वाला कहेंगे। ये एक चर वाला नहीं है, ये दो चर वाला है। ये एक चर है, ये एक चर है, ये एक चर है, ये तीनों एक चर है, और ये सिर्फ दो चर वाला था। तो समझ में आया आप सभी बच्चों को कि एक चर वाले बहुपद को कैसे पहचानते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, उसे क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 2x प्लस 5 है, तो इसमें एक ही चर है, कौन सा चर है, इसमें एक ही चर है, इस बहुपद में केवल एक ही चर है और वो चर है x। और एग्जांपल देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1 बराबर 0 में चर कितने हैं, चर की संख्या क्या है, आप बताइए इसमें कितने चर हैं, x प्लस 1 बराबर 0 में कितने चर हैं, बताइए सभी बच्चे, कितना चर है, चैट सेक्शन में बताइए, चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, कितने चर हैं इसमें। एक चर है, क्लियर आपको दिख रहा है, एक चर है, कितना चर है, एक चर है, एक्स एक ही ना है, तो एक चर है, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए नीचे वाले में z² प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, इसमें कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं, z² प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, इसमें कितने चर हैं, बताइए सभी बच्चे बताइए, इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं, वेरी गुड, इसमें तीन चर हैं, कितने चर हैं, तीन चर हैं, एक z है, एक x है, एक y है, तो टोटल कितने चर हैं, तीन चर हैं। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब देखिए x² माइनस 2x, इसमें कितने चर हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कितने चर हैं, इसमें भी एक ही चर है, कितने चर है, एक चर है, क्यों, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो यहाँ ये भी एक चर वाला बहुपद है। या चरों की संख्या अगर एक है तो वो एक चर वाला बहुपद है, चरों की संख्या एक है तो वो एक चर वाला बहुपद है, जिसमें चरों की संख्या एक से ज्यादा है वो एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इसमें एक चर है तो हाँ, इसमें तीन चर है तो नहीं, अगर एक चर है तो हाँ। चलिए, अब एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सा प्रश्न आपसे अगर पूछूं मैं, तो आप लोगों को उत्तर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है, बहुत ही आसान से मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका आपको आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे पूछूं, इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, आपको बताना है कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। एक है x² प्लस रूट एक्स प्लस 3, एक है x प्लस 2x माइनस 3, एक है 4x प्लस 3 माइनस 2, और एक है 5y प्लस y² माइनस 2। अब आपसे पूछा गया है कि एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है, इसमें बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक चर वाला बहुपद नहीं है, यानी कि जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी एक ही चर है एक्स एक्स, तो इसमें भी एक ही चर है, यहाँ पे भी एक्स है तो एक ही चर है, यहाँ पे भी देखेंगे वाई वाई तो एक ही चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रूट एक्स होता है ना, इसका मतलब क्या होता है,
x का पावर 1/2। और मैंने बताया था कि कोई भी बहुपद बहुपद तभी होगा जब उसका घात जो होता है पूर्ण संख्या होगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये क्या एक चर वाला बहुपद होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है और रूट एक्स क्या है? बहुपद नहीं होता है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं है। समझ में आया सभी बच्चों को कि ऑप्शन ए जो है एक चर वाला बहुपद क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। चलिए, इसी पर आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? इसमें भी आपको यही पहचानना है कि कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो आपको एकदम सिंपली आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। आराम से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आराम से देखिए और आंसर कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से देखिए सभी बच्चे, आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए सभी बच्चे। एक चर वाला बहुपद नहीं है। हम चेक करेंगे कि इसमें कितना चर है, या फिर इसमें से कोई ऐसा भी है जो कि बहुपद ही नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। आंसर कीजिए सभी बच्चे, और 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न एकदम आसान है, तो और 20 सेकंड है। आराम से आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आधे बच्चों ने गलती कर दिया। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो मतलब कि इसमें एक ही चर है। यहाँ पे भी वाई है, केवल वाई है, एक ही चर है। यहाँ पे भी जेड है, जेड है, केवल जेड है, यानी एक ही चर है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रूट टी का मतलब क्या होता है? टी का पावर 1/2। तो क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद ही नहीं होगा। तो यही तो हमारा उत्तर होगा, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभी कुछ देर पहले ही समझाया था, इसके बाद भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया, क्योंकि ऑप्शन ए में भी एक ही चर है, ऑप्शन बी में भी एक ही चर है, ऑप्शन सी में भी एक ही चर है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन डी में रूट टी जो है, इसका मतलब क्या हुआ? टी का पावर 1/2, जो कि बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात समझ में आया? तो जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसमें भी आपको बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। एक चर वाला बहुपद पहचानना है। तो इसमें से दो ऐसे हैं जो कि बहुपद ही नहीं है। इनमें से ये चार ऑप्शन है ना, इनमें से दो ऐसा है जो कि बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। इसमें से दो ऐसा है जो कि बहुपद ही नहीं है। अब वो कौन सा दो है जो कि बहुपद नहीं है? और इसमें से एक ही सिर्फ ऐसा है जो कि एक चर वाला बहुपद है। और जब सिर्फ एक ही एक चर वाला बहुपद है, तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जब इसमें से एक ही चर वाला एक बहुपद है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। बचा तीन, तीन में से सिर्फ एक ही आंसर होगा, और उनमें से दो जो है बहुपद ही नहीं है। तो एकदम ध्यान से देखना है, आराम से आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में मैंने आपको हिंट दे दिया है, आराम से देखिए, ध्यान से। पहले चेक कीजिए कि कौन बहुपद ही नहीं है, या फिर आप चेक कर लीजिए कि कौन एक चर वाला बहुपद है। आराम से कीजिए, पूरे 1 मिनट का समय है। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए।
देखिए सर ए वाला ऑप्शन लिख दो, दिख नहीं रहा है। सबके सब बच्चे गलत आंसर किए हैं। जितने बच्चों ने आंसर किया सबका आंसर गलत है। सभी के सभी बच्चों का आंसर गलत है। इसमें आपको एक चर वाला बहुपद पहचानना है, और आप लोग जिसे आंसर कर रहे हैं वो बहुपद ही नहीं है। इसमें एक चर वाला बहुपद एक ही है। ठीक है, एक चर वाला सर ए एक वाला चर वाला ऑप्शन लिख दो। यहाँ पे लिखा गया है बाबू, क्या नहीं दिख रहा है आपको? सर ए वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जूम करके देखिए, आपको दिखेगा। मैं जूम कर देता हूं, देखिए अब दिखा, अब दिखा। यस सर। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में इसे गलत कर दिया। आपको बताना था कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब देखिए, ये रूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर 1/2। तो ये तो बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो चर का घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और 1/2 जो है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। और जब ये बहुपद नहीं है तो उपयुक्त तो सभी आंसर नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए, एक्स एक्स एक ही चर है, पावर भी 3 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये तो एक चर वाला बहुपद है, क्लियर दिख रहा है। और जब ये एक चर वाला बहुपद है, इसका मतलब ऑप्शन बी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। जब हमें आंसर मिल गया सी में कि ये एक चर वाला बहुपद है, यानी कि बी वाला एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 1/x² है, ये बट्टा में ऊपर में 1 है, नीचे में x² है, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, x का पावर -2 हो जाएगा। और आप ही बताइए, x का पावर -2 क्या ये बहुपद होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो कभी भी चर का घात जो है पूर्ण संख्या होता है तभी बहुपद होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बहुपद ही नहीं है, ए और बी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x³ - 5x। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। क्या? सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लो, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिए, 5x³ + 2x, x³ + 4x - 3, y³ + x³ + z³, 10y + x + 10 - 3। और आपको इसमें से बताना है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आपको -2 है। आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है, एक चर वाला बहुपद पहचानना है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है, एक चर वाला बहुपद कौन सा है, बताइएगा। 4 ऑप्शन है और इन चारों में से पहचानना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही चर हो और वो बहुपद भी हो। एक ही चर हो और बहुपद भी हो। चलिए, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एक ही चर है
और ये बहुपद भी है। बाकी अगर ऑप्शन बी की बात करेंगे तो x का पावर -2 है, तो ये बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक चर, दो चर, तीन चर, यहाँ पे टोटल 3 चर है, y, x और j, तो इसमें 3 चर है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या है, 2 चर है, y और x, तो इसमें कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, इसीलिए ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद केवल ऑप्शन ए में है, 5x³ + 2x। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।